बहुत ही सौभाग्य का समय है कि प्रभु की असीम दया दृष्टि से हम सभी लोगों को ये सत्संग का परम पावन अवसर मिला है। ये परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है और बहुत बड़ी दया है। बंधु, जब सत्संग मिलता है तो हमारे भाग्य उदय होने का समय होता है, जगने का समय होता है। रामायण वर्णन आया कि बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, बिनहि प्रयास होहि भवभंगा। परमात्मा की हम सभी के ऊपर बहुत बड़ी कृपा दृष्टि है कि प्रभु ने हमें 84 लाख योनियों में से निकाल करके मनुष्य का सुंदर चोला प्रदान किया। आज मनुष्य हैं तभी ऐसा मौका मिला हुआ है विचारने का, समझने का। पशु पक्षी कीड़े मकोड़े भेड़ बकरियां बनते, खाना पीना सोना जागना तो कर लेते, लेकिन अपने कल्याण का रास्ता, अपने उद्धार का रास्ता, जिंदगी क्यों मिली है, इस रहस्य को समझने का मौका नहीं। भगवान राम जब लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या आते हैं तो देखते हैं अयोध्या वाले क्या कर रहे हैं। क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है दिन भर काम करता है, खाना खाया, रात को सोया और फिर सवेरे उठकर काम। कि सोने में तो रैन गंवाई, दिन भर करता काम रहा, और इसी तरह बर्बाद तो बंदे करता है अपना आप। भगवान राम पूरे अयोध्यावासियों को इकट्ठा करते हैं, जिंदगी क्यों मिली है इस मूल मकसद को समझाते हैं कि एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु तुझपुर बासी सब आए। बैठे संग सभा द्विज सज्जन, बोले बचन भगत भय भंजन। कि सुनौ सकल पुरजन मम बानी, और कहूँ न कछु ममता उरयानी। कि हे पुरवासियों, आप लोग मेरी बाणी सुन, मैं कुछ ममता रख कर कहे नहीं। कि नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम्हें सुहाई। न इसमें अनीत की कोई बातें हैं और ना कोई प्रभुता है। प्रभुता का मतलब कि मैं राजा हूं, मैं जो कह रहा हूं सबको मानना पड़ेगा। यहां राजा वाली व्यवस्थाएं नहीं। सुनो, सुन लो, करना वो जो तुम्हें अच्छा लगे। एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने समझाया कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभो सब ग्रंथ निगावा। कि हे भाइयों, आपके बहुत बड़े भाग्य हैं जो आपको मनुष्य का चोला मिला है। ये देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता भी तरसते हैं। दुर्लभ का मतलब होता है कि कोई चीज हमें मिले नहीं, और मिले तो बहुत मुश्किल से मिले। आपको जो मनुष्य की जिंदगी मिली है ये देव दुर्लभ कहलाता है। ऐसा अनमोल मौका पाकर भी मनुष्य चूक जाता है। अवसर तो मिला है, चांस मिला है, लेकिन कोई बिरला सौभाग्यशाली होता है जो इस जिंदगी की कीमत को समझ पाता है। नहीं तो ज्यादातर लोग खाने पीने कमाने सोने जागने में अपने जीवन को गुजार देते हैं। क्यों? जिंदगी में इतना काम तो पशु भी बनेंगे वहां भी कर लेंगे, कीड़े मकोड़े बनेंगे वहां भी कर लेंगे, भेड़ बकरी बनेंगे वहां भी कर लेंगे।
बंधु, भगवान राम कहते हैं इस जिंदगी का लक्ष्य क्या है? जो कुछ संतों की संगत प्राप्त करता है समझ पाता है। कितनी भी कोई कीमती चीज मिल जाए, अगर आप उसकी कीमत नहीं समझते हैं तो उसका लाभ उठा पाएंगे नहीं। लाभ तभी उठा पाएंगे जब उसकी कीमत को हम समझें। देव दुर्लभ मनुष्य की जिंदगी तो मिल गई, लेकिन अगर आप उसकी कीमत नहीं समझ में आएगी तो आप इसका लाभ उठा पाएंगे नहीं। और एक दिन मनुष्य रोकर इस दुनिया से विदा हो जाता है। किस प्रकार से? छोटा सा प्रसंग समझें। एक गांव का गरीब मजदूर था, रास्ते में जा रहा था। गरीब है, सब्जी है तो रोटी नहीं, और रोटी है तो सब्जी नहीं। रास्ते में एक हीरा पड़ा हुआ मिल गया। क्या मिल गया? हीरा। लेकिन वो गरीब व्यक्ति है, हीरे की पहचान उसके पास नहीं। वो पहचान नहीं पाया कि हीरा है करोड़ों का हीरा। लेकिन वो क्या समझा कि शायद कोई कांच का टुकड़ा पड़ा हो। एक बार सोचा क्या करूंगा, फिर दिमाग में आया कि लाओ लेता चलो बच्चे, खिलौना सा खेल लेंगे। कभी कभी आप रास्ते में जाते रहते हैं, कोई गेंद मिल जाए और कोई खिलौना मिल जाए तो उठा कर ले आते हैं कि बच्चा खेल। ऐसे ही कांच का टुकड़ा समझकर चमक रहा है, उठा कर ले। अब बच्चों को दे दिया कि लो खेलते रहना। अब वो हीरा कितने का है? करोड़ों का हीरा मिल गया। लेकिन क्या उसका फायदा उठा पाया? फायदा उठा नहीं पाया। बच्चा का खिलौना बन गया, और जब बाप नहीं पहचानता तो बच्चे क्या पहचान? बंधु, 4 साल बीत गए, बच्चे खेल खाल के कोने में ऐसे हीरे को फेंके। जितना गरीब पहले था उतना ही गरीब हीरा पाने के बाद भी रह गया। गरीबी में कोई परिवर्तन नहीं। क्यों? क्योंकि कीमत समझ नहीं। यही हाल हम सभी का है। हम सभी को जो मनुष्य की जिंदगी मिली है, ये हीरा मोती से भी ज्यादा कीमती है। कीमती है कि नहीं? लेकिन क्या इसकी कीमत समझ में आती है? देखो ध्यान से समझना। आपको हर चीज की कीमत का पता या तो रहता है या तो अंदाज लगा लेते हैं। लगाते हैं कि नहीं? जैसे कोई भैंस है, आप अंदाज लगा लेंगे कि ये भैंस कितने कीमत की होगी। लगा लेते हैं कि नहीं? 10,000, 20,000, 50,000। बिल्डिंग कितने कीमत का है आप अंदाज लगा लेते हैं। गाड़ी कितने की है लगभग में लमसम अंदाज लगा लेते हैं। लेकिन क्या कभी आपने अपनी जिंदगी की कीमत का अंदाज लगाया कि मेरी जिंदगी कितने कीमत की है? अगर किसी ने लगाया हो तो बतला देना थोड़ा। सब चीज का अनुमान लगाते हैं, लेकिन जिंदगी की तरफ ध्यान जा पाता नहीं। और जब जिंदगी कीमत नहीं समझ पाएंगे तो वही वाला हाल होगा कि हीरा तो मिल गया, लेकिन बच्चे का खिलौना बन जाएगा। करोड़पति बन पाएंगे नहीं। बंधु, संत महापुरुष, इसीलिए हमेशा महापुरुषों ने संतों की संगत ग्रहण करने के लिए कहा। किसकी संगति? संतों। क्योंकि जैसा संग करेंगे वैसा ढंग बनेगा। संत महापुरुष इसी कीमत को विचार करते हैं, समझते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। बंधुओं, संत महापुरुष समझाते हैं कि जो आपको एक श्वास मिल रहा है, क्या मिल रहा है? एक एक जो श्वास मिल रहा है, ये हीरा मोती से भी बढ़कर है। क्योंकि अभी मृत्यु का समय आ जाए और आप भगवान से मांगो कि हे प्रभु,
मैं अपना पूरा घर मकान दुकान जमीन जायदाद खेत खलिहान सब कुछ दे रहा हूं, उसके बदले मुझे एक श्वास दे दो। कितना श्वास मिल जाएगा? मिलने वाला नहीं। इसीलिए संत कहते हैं, छोटा सा भजन भी दोहराएंगे कि तेरा एक एक श्वास हीरा मोती, तेरा एक एक श्वास हीरा मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है, ये लुटाने के काबिल नहीं है। कैसा सुंदर ये नर्तन मिला है, कैसा सुंदर ये नर्तन मिला है, कैसा सुंदर ये नर्तन मिला है, कैसा सुंदर ये नर्तन मिला है। यूं गंवाने के काबिल नहीं है, यूं गंवाने के काबिल नहीं है। तेरा एक एक श्वास हीरा मोती, तेरा एक एक श्वास हीरा मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है, ये लुटाने के काबिल नहीं है। कैसा सुंदर ये नर्तन मिला है, कैसा सुंदर ये नर्तन मिला है। यूं गंवाने के काबिल नहीं है, यूं गंवाने के काबिल नहीं है। चोलायन मोले तुझको मिला है, चोलायन मोले तुझको मिला है, जिसमें जीवन का फूल खिला है, जिसमें जीवन का फूल खिला है। श्वासा गिन गिन के तुझको मिला है, श्वासा गिन गिन के तुझको मिला है। यूं गंवाने के काबिल नहीं है, यूं गंवाने के काबिल नहीं है। तेरा एक एक श्वास हीरा मोती, तेरा एक एक श्वास हीरा मोती, यूं लुटाने के काबिल नहीं है, यूं लुटाने के काबिल नहीं है। पशु जीते जी सेवा कमावे, पशु जीते जी सेवा कमावे, बाद मरने के भी काम आवे, बाद मरने के भी काम आवे। जीते जी कुछ भी सेवा नहीं की, जीते जी कुछ भी सेवा नहीं की, काम आने के काबिल नहीं है, काम आने के काबिल नहीं है। हाँ, तेरा एक एक श्वास हीरा मोती, तेरा एक एक श्वास हीरा मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है, ये लुटाने के काबिल नहीं है। तुमको संगति पे लट्टू है ऐसा, तुमको संगति पे लट्टू है ऐसा, जाए उसमें खर्च करके पैसा, जाए उसमें खर्च करके पैसा। मोल बिन बह रही ज्ञान गंगा, मोल बिन बह रही ज्ञान गंगा, इसमें आने के काबिल नहीं है, इसमें आने के काबिल नहीं है। हाँ,
तेरा एक एक श्वास हीरा मोती, तेरा एक एक श्वास हीरा मोती। ये लुटाने के काबिल नहीं है, ये लुटाने के काबिल नहीं है। अभी नाच गाने वाली व्यवस्था हो तो कितने लोग दिखाई पड़ेंगे, पूरा भीड़ लग जाएगी। लेकिन सत्संग में कोई भाग्यशाली आ पाता। कि गई जवानी बूढ़ापा जो आया, गई जवानी बूढ़ापा जो आया, सबको लगने लगा तू पराया, सबको लगने लगा तू पराया। बाल बच्चे कहें मर जा बूढ़े, बाल बच्चे कहें मर जा बूढ़े, अब कमाने के काबिल नहीं है, अब कमाने के काबिल नहीं है। हाँ, तेरा एक एक श्वास हीरा मोती, तेरा एक एक श्वास हीरा मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है, ये लुटाने के काबिल नहीं है। जिन बाल बच्चों के लिए मनुष्य पूरी जिंदगी लगा देता है, अच्छे कर्म करता है, बुरे कर्म करता है, न जाने झगड़ा क्या क्या कर लेता है, लास्ट में उन्हीं से फटकार खाता है। फटकार खाता है कि नहीं कि तुम सठिया गए हो, पड़े रहो, अब तुम्हें अकल नहीं। उनसे डर करके, उनके नीचे दब करके अगर रोटी खाओगे तो मिल जाएगा, और जरा सा अकड़ोगे तो जो रोटी मिल रही है वही मिलने वाली। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की। जिनके चक्कर में मालिक को भूल जाता है, जिसने सुंदर जीवन दिया, एक एक श्वास जो चला रहा है, वही फटकार लगाते हैं कि मुझे अपनों ने ही लूटा, गैरों में कहा इतना दम था, और मेरी किश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था। उन्हीं के लिए रोता है, दुख पाता है बंधु। इसलिए संत समझाते हैं कि प्रभु का सहारा पकड़ लो, अन्यथा दुनिया में कोई अपना नहीं। कि सच्चा सेवक प्रभु का तू बनकर, सच्चा सेवक प्रभु का तू बनकर, अब भजन कर यारे शुभ कर्म कर, अब भजन कर यारे शुभ कर्म कर, वरना उस सच्ची सरकार को भी, वरना उस मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। तेरा एक एक श्वास हीरा मोती, तेरा एक एक श्वास हीरा मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है, ये लुटाने के काबिल नहीं। सब काम धंधे करते हुए जिसने आपको जिंदगी दिया है, जो आपके श्वास को हर पल संभाल रहा है, एक पल चलाना भूल जाए तो राम नाम सत्य हो जाए। उसकी याद दुआ बंदगी भी करो, नहीं करोगे तो ये जिंदगी यहाँ भी पछताओगे और आगे भी पछताओगे। कि जो न माने तो रोना पड़ेगा, जो न नरक में दुख को ढोना पड़ेगा, नरक में दुख को ढोना पड़ेगा, ऐसा होगा बुरा हाल तेरा, ऐसा होगा बुरा हाल तेरा, जो बताने के काबिल नहीं है, जो बताने के काबिल नहीं है। तेरा एक एक श्वास हीरा मोती, तेरा एक एक
के श्वास हीरा मोती ये लुटाने के काबिल नहीं है, ये लुटाने के काबिल नहीं है। कैसा सुंदर ये नर्तन मिला है, कैसा सुंदर ये नर्तन मिला है, यूं गवाने के काबिल नहीं है, यूं गवाने के काबिल नहीं है। बंधुओं, जो एक एक श्वास जा रहा है, अनमोल मिल रहा है, ये दोबारा मिलने वाला नहीं। कि कहता हूं कह जात हूं, कहे बजाऊं ढोल, और श्वासा खाली जात है, तीन लोक का मोल। एक श्वास